स्पीकर ना बन जाए कहीं। चलिए देखते हैं आज शाम को फैसले की घड़ी। लेकिन चलिए, सोमवार की सुबह, नए हफ्ते की शुरुआत और बहुत बढ़िया मोमेंटम हमारे भारतीय बाजारों में। लास्ट वीक बैक टू बैक सिक्स्थ स्ट्रेट वीक था जब वीक ऑन वीक तेजी के साथ, बढ़त के साथ भारतीय बाजार कामकाज करते हुए नजर आए। पिछले 6 हफ्तों के बार्स प्लीज दिखाइए स्क्रीन पे। पिछले 6 हफ्तों से वो मजबूत, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, लगातार तेजी तूल पकड़ती हुई। इनफैक्ट लास्ट वीक बिगेस्ट वीकली गेन था। 1.25 साल से ज्यादा का समय देख लीजिए, इस तरह के वीक ऑन वीक गेन्स नहीं मिले थे। 3.5% का पावरफुल उछाल था और उस पर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट 21,000 के लेवल्स थे, वो हमने इंट्राडे में पार करके दिखाए। इस तरह का मोमेंट। खैर, आज खुलते ही 2 इंपॉर्टेंट चीजों पर रिएक्ट करना है। एक था यूएस में नवंबर जॉब्स रिपोर्ट आनी थी फ्राइडे शाम को, और दूसरी तरफ कैबिनेट सीसीईए की बैठक होनी थी शाम को। उसके आउटकम पर आज स्ट्रीट रिएक्ट कर रही होगी। और इस हफ्ते एक्चुअली 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 2 में मैंने थोड़े से और तड़के ऐड कर दिए, 3 कह लीजिए, जो आप सबकी नजरें हैं। भारत और साथ में यूएस के रिटेल महंगाई के, इन्फ्लेशन के आंकड़े कल शाम, ट्यूसडे इवनिंग, दोनों के कल शाम को वो आंकड़े आएंगे। कल ही से फेड की 2 दिनों की बैठक, एफओएमसी की, जो रेट सेटिंग कमेटी है यूएस फेड की, उसकी 2 दिनों की बैठक शुरू होगी और परसों यानी कि बुधवार को रात में 11:30 बजे उसका आउटकम आएगा। उसका आउटकम इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जेरोमी पॉवेल जो फेड चेयर हैं, उनकी उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उनकी जो स्पीच होगी, उस पर स्ट्रीट रिएक्ट कर रही होगी। और तीसरा मैंने इसीलिए ऐड करा क्योंकि एक वो प्रचंड जीत के बाद मस्ती मजाक में कह रहा था, सारे सीएम्स के अनाउंसमेंट आना शुरू हो चुके हैं। मेरे ख्याल से जितना आम आदमी उतना ही बाजार भी एक्साइटेड है वो क्या नाम सामने आते हैं। तो इस हफ्ते उस पर भी खास तौर पे नजर रहेगी, क्या सीएम कैंडिडेट्स फाइनली भारतीय जनता पार्टी अनाउंस करती है। वैसे इस हफ्ते प्राइमरी मार्केट्स की हलचल भी वापस लौटेगी, वापस पिकअप होती हुई नजर आएगी। कल ऑनवर्ड्स प्राइमरी मार्केट्स में आईपीओस खुलने शुरू होंगे। अच्छा, आज सेंसेक्स, माफ कीजिए, आज सेंसेक्स नहीं, आज बैंकेक्स की और निफ्टी नहीं, आज बैंकेक्स की और निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट की वीकली एक्सपायरी का दिन। तो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग वीक है, इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा है, कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज पर रिएक्ट करना है। निचोड़ ये है कि जहां थे फ्राइडे की क्लोज पे, उन्हीं लेवल्स पे हम लोग आज सुबह शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल मूड माहौल सेट कराएंगे। फिर ये कह रहे थे कि सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़ जो हैं मैं खुद ही बताऊंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट हफ्ता है, हम सबको जानने की ज़रूरत है कौन से स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। तो डिटेल लिस्ट आज यही लेकर आएंगे। और निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी डायरेक्टर साहब कौन बनवा रहा है इस हफ्ते, आज के दिन? ये एनएवी इन्वेस्टमेंट्स के पुणे से आशीष बहेती साहब जुड़ते हुए। गुड मॉर्निंग बहेती साहब, बस आ रहा हूं आपके पास। कुछ ही देर में निफ्टी बैंक की रणनीति स्ट्रैटेजी पे कर ली जाएगी चर्चा। चलिए, गिफ्ट निफ्टी आपने दिखा दिया बिल्कुल फ्लैट। दिखाइए जरा हमारे एशियाई पीयर कैसे कामकाज कर रहे हैं। वो नीचे हमारी टिकट टीम वैसे सुबह से अपडेट चला ही रही है, लार्जली फ्लैट लाइन के आसपास दिख रहे थे। ये देखिए, निकाई बहुत पिटा था 2 दिन, 1-1.5%, तो आज वो 1.5% का बाउंस बैक। निक्की पे नजर मत डालिए, बाकी एशियाई पीयर बिल्कुल जैसे जो गिफ्ट निफ्टी कह रहा है वैसे ही ओपनिंग के इंडिकेशंस आ रहे हैं। और जो वीकेंड्स में जो हमें क्यूज मिले यूएस से, यूएस के बाजार फ्राइडे को 1/3 से आधे % की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। जैसे हम कई हफ्तों के हाईस पे आके खड़े हो गए, बैक टू बैक वीक ऑन वीक गेन्स दिखा रहे हैं, ऐसे यूएस भी दिखा रहा है। और यूएस का एसएनपी क्लोजिंग बेसिस पे हाईएस्ट लेवल पे पड़ा हुआ है, क्लोजिंग बेसिस पे। इंट्राडे इससे ऊपर के स्तर दिखा चुका है, पर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। खैर, कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज पर रिएक्शन था, वो क्यूज कैसे रहे और मूड मॉल है कैसा, नीरज जी से बातचीत कर ली जाए। भाई साहब, कैसा मूड?